आपने बताया कि जैसे कि आपने बताया कि विनम्रता जी की आज पहली मीटिंग है। वैसे मैम की 2-3 मीटिंग खंडवा वाले ग्रुप में हो गई है, अपने यहाँ फर्स्ट टाइम है। और आरसीएम को तो इनके हेलो सर आवाज टूट रही है। तो पूरे सर अब आ रही है आवाज? जी आ रही है, आ रही है। ठीक है। विनम्रता जी शर्मा आज से 1.5 साल पहले इनकी फैमिली में मैं मिला, तो कहीं ना कहीं विनम्रता जी को भी लगा कि पापा तो मानने वाले नहीं, क्योंकि पापा इसी फील्ड से थे। जो होटल में जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं और वहाँ जो प्रोजेक्टर की सेवाएं लगती है, राकेश जी शर्मा जी का वही काम है। और पिछले 30-35 सालों से उनका एक्सपीरियंस यही रहा है कि टाई वाला जब भी आता है तो झूठ बोलता है। मगर हम भी सोच कर निकले थे कि जोड़ बिना जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर ने एक बार बताया कि ये जितने भी बिस्किट्स होते हैं ये मैं कभी खाता नहीं हूँ, क्योंकि इसको खाने से मुझे तुरंत एसिडिटी हो जाती है। और सर ने जब हमारे जीरा वाले बिस्किट खाए तो वो फैन हो गए कि वाकई में शुद्ध आटे के, इससे मुझे नहीं हुआ। और इसी महीने 25 तारीख को या नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में मैम की शॉपी आ रही है स्टार चौराहे के पास में, जो स्कीम नंबर 134 है। तो उसमें सभी हम लोग रहेंगे वहां पर। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच विनम्रता जी को बुलाता हूँ, तो वो ताकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि डायरेक्ट सेलिंग आज की युवाओं की आवश्यकता क्यों है। और सबसे सुंदर जो हमारा आरसीएम का प्लान है वो उनसे हम सुनेंगे। तो मैम प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। सभी को जय आरसीएम। मैं इंदौर से हूँ, मेरा नाम विनम्रता शर्मा है। मैं बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और 1.5 साल से मैं खूबसूरत बिजनेस से जुड़ी हुई। जैसा कि सर ने बताया, सर जब आए थे तब सच में हम लोग को जब बैठ के चीजें सुनी तब बिल्कुल भरोसा ही नहीं हुआ था एक तरह से कि खाना खाने से पैसे आते हैं। ये तो आज तक नहीं सुना। होटल में जब हम जाते हैं खाना खाने तो पैसे जाते हैं, आते तो नहीं है। तो सिर्फ सुनी हुई चीज थी। कभी कभी तो मतलब जब भी 2-3 बार हम लोग, एक बार में तो माने ही नहीं थे, 3 बार आए जब मुलाकात हुई सर से, तो सर ने धीरे धीरे चीज बताई, तो किसी भी चीज पे ऐसे भरोसा नहीं हुआ। लेकिन फिर जब पहले मंथ इनकम आई, फिर दूसरे मंथ फिर से आई, फिर भी ऐसा मन में एक डाउट था कि हाँ कभी कभी आ जाते हैं। बट जब वो धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता चला गया, इनकम बढ़ती चली गई, तब जाके चीज बिलीव हुआ। और उसके बाद से जब से बिजनेस भरोसा हुआ है, उसके बाद से ये चीज बहुत दिल से निकली है और दिल से की गई है। तो हमारा जो आरसीएम का प्लान है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सभी को स्क्रीन विजिबल है? मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। ठीक। मैम स्क्रीन शेयर का ऑप्शन तो आ रहा है ना आपके पास? हाँ शेयर का ऑप्शन तो आ रहा है, बट शेयर क्यों नहीं हो रहा? एक सेकंड। जैसा कि हम तो जैसा कि हम लोग सबको पता है, फिर भी हम लोग रिवाइज करते हैं हर बार, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ आती है उसको रिवाइज करना मतलब एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, किसके लिए बनाया? कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए जब प्रोडक्ट बनता है तो कंपनी डायरेक्ट तो कस्टमर के पास जाएगी नहीं उसे बताने कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है। वो किसके थ्रू बताती है? टीवी के थ्रू।
ठीक है, कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है और हमें कैसे पता चलता है, जब टीवी में एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं तब हमें पता चलता है कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है। फिर टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख के कस्टमर के दिमाग में एक चीज आती है कि ये प्रोडक्ट मैं लेके आता हूँ, वो कहाँ जाता है, अपने पास वाली जो रिटेलर की शॉप है वहां पे, रिटेलर की शॉप पे जाता है। रिटेलर वो कहाँ से लाता है, होलसेल से। होलसेल उसने भी अपने घर में नहीं बनाया है, वो लाता है एजेंसी से, और एजेंसी जो है उसने भी अपने घर में नहीं बनाया है, उसका सीधा टाइप होता है C&F से, और C&F का सीधा टाइप होता है कंपनी के साथ। तो इस तरह से ये चेन चलती है, और ये जो चेन फॉलो हम लोग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। हमने किया, हमारे पापा ने किया, उनके पापा ने किया। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं इसे, और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत टाइम से चली आ रही है, और इसी तरह से हम लोग वर्क करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, धीरे धीरे इन सबको हटा दिया जाए, एक एक करके सबको हटा दिया जाए, C&F को हटा दिया जाए, एजेंसी को हटा दिया जाए, होलसेल को भी हटा दिया जाए, और रिटेलर को भी हटा दिया जाए, और साथ में टीवी को भी हटा दिया जाए, तो क्या यहाँ पे काम नहीं चल सकता? क्योंकि कंपनी तो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रही है, और अगर कंपनी और कस्टमर दोनों थोड़ा थोड़ा दो कदम बढ़ाएं और हाथ मिलाएं, तो कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के कस्टमर को आगे फॉरवर्ड कर सकती है, जो भी उसका प्रॉफिट हुआ। इस वजह से जो हम लोग इन लोगों को, मिडल्स जो हैं, इन लोगों को जो हम लोग पैसा दे रहे हैं, वो अगर हम ना देते हुए कंपनी हमें ही वो चीज प्रोवाइड कराए, वो पैसा हमारे ही अकाउंट में वापस आए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ये ही होता है, ये सारे जो मिडलमैन है, जो पैसा खाते हैं, पैसा रखते हैं, कुछ जो भी पार्टी लोग रखते हैं, वो अगर नहीं रखते हुए हमें ही वापस मिल जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो RCM यही करता है, वो जो भी उसका प्रॉफिट होता है वो बना के प्रोडक्ट को आपको बाजार से कम रेट में, उससे अच्छी क्वालिटी में, साथ ही साथ आपको करियर अपॉर्चुनिटी देते हुए प्रोडक्ट देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि मैम आपकी जो Network स्क्रीन है marketing वो रुकी हुई है, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या ओरली बोल रहे हैं? स्क्रीन रुकी हुई है। हाँ, आपकी स्क्रीन रुकी हुई है, यदि मेरे पास रुकी है। सर सभी को रुकी हुई दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ रुकी हुई है, गूगल केवल दिख रहा है, आगे अभी तक नहीं बढ़ी हुई। ओके, तो मैम चेक करिए। ओनली आपका गूगल का जो पेज है ना वो ओपन है, सिर्फ वही दिख रहा है मैम इस पे। तो जो न्यू टैब में है आपका गूगल पेज इंटरनेट का खुला हुआ है। एक सेकंड। सर यदि ऐसा भी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो समय की सीमा भी समाप्त होते जा रही है उधर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी मैम, आप तो ऐसे ही बता दीजिए वर्बली। ठीक है, हो रही है मैम स्टार्ट आपकी स्क्रीन शेयरिंग? हो रही है। हाँ मैम। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है, लोग MBA करते हैं, मार्केटिंग से MBA करते हैं, उसके बाद मार्केटिंग में उतरते हैं, वो एक पर्टिकुलर बात करें तो एक पर्टिकुलर चीज के लिए मार्केटिंग करते हैं। कोई भी जैसा ऑफिस हो गया या जो भी जहाँ भी जॉब करते हैं, तो वो लोग उस पर्टिकुलर चीज के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर चीज के लिए मार्केटिंग करते हैं। लेकिन जब हम लोग खुद के लिए काम करते हैं, जब हमारा खुद का बिजनेस होता है, तो हम लोग पूरी जान लगा देते हैं उसमें कि कैसे होगा, क्या होगा। बिल्कुल दिमाग हमारा पूरा उसी में लगा हुआ होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि जब इंसान को ये लगता है ना कि मेरा खुद का काम है, तो वो बिल्कुल अच्छे से करता है कि एक सामान हम लोगों ने ले लिया, अब इसको बेचना है, तो वो पूरा टिक जाएगा उसमें कि कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब आप किसी भी चीज को अपना समझ के करते हैं, तो आप पूरे दिल से करते हैं, पूरी मन से करते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इम्पोर्टेंस क्या है नेटवर्किंग, मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहला रीजन, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं, ठीक है। आज हर एक
मतलब 98% लोगों की मेंटेलिटी यही है कि वो जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। 2% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन वो कुछ काम अगर कर रहे हैं तो उनको उस काम से खुशी मिल रही है इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी इंपॉर्टेंस है उसमें से फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि देयर इज नो लिमिट ऑन योर इनकम। यहाँ पे पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इस चीज को स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखते हैं, तो आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ आपके पास कितना पैसा आएगा ये कोई आपका बॉस डिसाइड नहीं करेगा या कोई थर्ड पर्सन डिसाइड नहीं करेगा, ये आप खुद डिसाइड करके आएंगे कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए और आप कितना डिजर्व करते हैं और आप कितना आगे इस बिजनेस में से अर्न कर सकते हैं। मतलब खुला समुंदर है, आप जितना भरना चाहे उसमें से भर सकते हैं, पर शर्त इस बिजनेस में से कितना अर्न कर सकते हैं, कितना उठा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, नो नीड टू कम टू द ऑफिस। आप लोग जैसे जॉब है, आपका खुद का बिजनेस है, तो भी एक चीज ये रहती है कि आपको डेली ऑफिस जाना है, सुबह 10 to 5 का जॉब है और कंटिन्यूस ऑफिस जाना है, मन नहीं है तो भी जाना है, तबीयत खराब है तो भी जाना है, घर में कोई खुशी है तो भी जाना है, कोई दुख है तो भी जाना है। ऑफिस तो हमें जाना ही है क्योंकि सबको डर रहता है एक दिन ऑफिस नहीं जाएंगे तो एक दिन के पैसे कट जाएंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मन है, अगर आपके पास 4 घंटे हैं तो आप 4 घंटे दीजिए, आपके पास 8 घंटे हैं तो आप 8 घंटे दीजिए, और एक दिन अगर काम नहीं भी करेंगे तो भी आपकी इनकम पे इफेक्ट नहीं होगा, नेक्स्ट डे 4 घंटे ज्यादा काम कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती है, आप कहीं से भी इस चीज को ऑपरेट कर सकते हैं। मुंबई में, दिल्ली में, आप इंदौर में बैठ के भी बाहर ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इसका कि आपका जब मन हो तब आप काम करो, जब आपका मन नहीं है तो आप बिल्कुल काम मत करिए, जब आपका मन हो तब आप इसमें एक दिन 4 घंटे दिए तो अगले दिन 8 घंटे दीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन वो टाइम भी ऐसा होना चाहिए जिसमें से कुछ अर्न हो, ऐसा नहीं कि बस हाँ लगे हुए हैं कुछ हो नहीं रहा, उसमें से भी आप लोग फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि कुछ हो तो ईमानदारी से आप भले 2 घंटे निकालिए लेकिन ईमानदारी से निकालिए। थर्ड पॉइंट है देयर इज नो बॉस। बॉस वाली बात वहां आ जाती है कि बॉस ने ये काम दिया है तो ये काम करके देना है, ये दिया है तो ये करके देना है। आप खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं, आप बॉस के लिए काम करते हैं। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, जो आपकी अपलाइन है वो आपकी बॉस नहीं है, वो आपकी एक तरह से बोल सकते हैं भाईचारा है, एक भाई है वो। आप कुछ गलत करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। इधर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, वो आपको चीजें समझाएंगे, आपको चीजें सिखाएंगे। आपको वहां जाके ये नहीं करना है कि बॉस ने कल ये काम दिया था आज ये पेंडिंग है तो मुझे कंप्लीट करके देना है, नहीं तो अपलाइन को सच, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे चीजें ऐसी रहती हैं कि आप जितना सीखना चाहेंगे आपको उतना सीखने को मिलेगा। आपकी अपलाइन है, आपकी डाउनलाइन है, डाउनलाइन से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और जो अपलाइन है वो तो सिखाने के लिए ही है। फिर हम लोग बात करें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो इतनी अच्छी सिक्योरिटी है आपके पास, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, दोनों में आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। और किसानी, खेती, इन सब चीजों के लिए तो जमीनें नहीं बची हैं अब, और ना हमारे पास किसानी खेती है अब इतनी। बहुत मुश्किल से 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास किसानी खेती बिल्कुल भी नहीं है, वो यहीं बड़े हुए, यहीं पे पैदा हुए हैं और यहीं पे बड़े हुए हैं, तो गांव से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो खेती वाली बात तो खत्म ही हो जाती है। फिर हम लोग बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आज कितना कंपटीशन है ये किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब मुझसे बड़े हैं और आप लोगों ने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, तो कंपटीशन क्या है वो तो किस लेवल का है वो सब आप लोग जानते हैं। और जॉब बहुत इजीली मिल जाती है, और एक ये रहता है कि हाँ आप उससे अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने सपने पूरे कर पाते हैं? कभी भी नहीं। जॉब आपको कभी सपने पूरे करने नहीं देती, और अगर अच्छी खासी आपकी सैलरी है भी 50, 55, 60, 65, ये एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी लेवल की जॉब है कि अगर आप इतना कमाते हैं मंथ का तो आप एक जगह पे जाके कर दे, लेकिन उसमें भी आपको 10 खर्चे निकालने होते हैं। तो जॉब से, और जॉब की सिक्योरिटी नहीं है एक तरह से कि आज है कल नहीं है, कल किसने देखा, ठीक है कुछ ऐसा हो गया जो आपके बॉस को पसंद नहीं आया, फिर क्या करेंगे आप? फिर तो एक रास्ता वही रहेगा ना कि बॉस ने बोला निकलो, खत्म बात,
क्या कर लेंगे आप? तो जॉब में सिक्योरिटी नहीं है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी हो, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी चीजें इतनी उलझ जाती है ना, हमें पता नहीं चलता और हम उलझ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये भी कि हमारे पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि हमारे पास इस जगह से पैसा आना बंद नहीं होगा, इस जगह से हमारे पास पैसा आएगा चाहे मैं काम करूं या ना करूं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग देता है। नो फिक्स्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से मेरा मतलब यहाँ पे है कि मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेशन लेवल पे है, आपका खुद का ऑफिस है, आपका खुद का बिजनेस है और आप एक कॉर्पोरेशन लेवल पे एम्प्लॉयज को हैंडल कर रहे हैं। अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपको फैक्ट्री का खर्चा निकालना होता है। आप जितना अर्न कर रहे हैं उसमें से आपको कुछ चीजें एक्सपेंसेस निकालने होते हैं। बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस है ना, वो हम आम लोग तो सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कुछ टाइम पे कि कुछ टाइम पे इतना लॉस भी हो जाता है, बट क्या वो लॉस से एक्सपेंसेस पे कोई असर पड़ता है? जो एक्सपेंसेस है वो तो है ही, आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आपको बिजली का बिल भरना है तो भरना ही है, और अगर एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं निकाली तो वो चीज गलत लगती है। एम्प्लॉयज की सैलरी देना, बिजली का बिल भरना, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं एक ऑफिस में, एक इंडस्ट्री में। वो सारे एक्सपेंसेस आपको निकालने ही पड़ते हैं, फिर चाहे आपके पास उतना अर्न हुआ हो इस मंथ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें ये प्लस पॉइंट है कि आपको एक्सपेंसेस नहीं निकालने हैं, जो आ रहा है वो आप ही का है। ये एक इसकी बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड टूर। आज जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छे बहुत सारी चीजें उन्होंने अचीव कर ली है, तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि उन्हें लोग बुलाते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके लिए सेमिनार्स अरेंज करते हैं। तो वर्ल्ड टूर से मतलब ये है कि वो बाहर जाते हैं, घूमने को मिलता है उन्हें, ना उन्हें टिकट का कोई पे करना होता है, ना उनको रहने का कुछ पे करना होता है। जो लोग आपको बुलाते हैं वो आपके लिए पे करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कहीं ना कहीं एक इंसान ये जरूर सोचता है कि मैं एक बार वर्ल्ड टूर करूं। किसी के भी दिमाग में ये चीज आती है कि यार मेरे को पूरी दुनिया तो एक बार घूमनी है। तो इंडिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू भी घूम सकते हैं, और एक अगर आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, तो आप बिल्कुल वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं। और हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं दुनिया घूमूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी चीज की तरफ एक बार सोच के और भूल जाता है। लेकिन ये जो हमारी सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है। बाकी आप कहीं भी देख लीजिए, भले लोग बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, लेकिन क्या वो एंजॉय कर पाते हैं? नहीं। उनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे फोकस्ड रहता है कि अगर ये डील नहीं हुई तो क्या होगा। वो बिल्कुल घूमे होंगे, पूरी दुनिया घूमे, लेकिन वो इस फ्री माइंड के साथ नहीं घूम सकते जिस फ्री माइंड के साथ हम लोग घूम सकते हैं, जो नेटवर्किंग करते हैं, जो नेटवर्क बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड फ्री रहे, आप चीजों को प्रॉपर वे में लेना सीखिए। और वर्ल्ड टूर ये तो मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, कितना अच्छा पॉइंट है कि बस हो जाओ इसके थ्रू, किसी ना किसी चीज के थ्रू। मतलब जब भी हम किसी चीज में देखते हैं तो एक चीज ऐसी होती है कि जहां हमारा मन करता है कि नहीं यार ये चीज अगर मिल रही है तो यहाँ जाना चाहिए। तो ऐसा होता है, चीजें धीरे धीरे ही होती है। तो ये तो हुई इम्पोर्टेंस की बात कि इम्पोर्टेंस क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की, क्यों लोग इसके लिए इतना प्रेफर करते हैं। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मे बी आप लोगों को पता भी हो, बट मैं बताना चाहूंगी कि 9 सितंबर 2016 के पहले नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ मतलब ना तो लीगल बोल सकते हैं ना इलीगल बोल सकते हैं, सिर्फ बिजनेस था। नेटवर्क मार्केटिंग बस चला जा रहा था, कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, चीजों को सुनता नहीं था। बट 9 सितंबर 2016 को इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू इस लाइन को, इस जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इस बिजनेस को गवर्नमेंट के थ्रू एक गाइडलाइन दे दी गई और इस बिजनेस को लीगल बना दिया गया। ऐसा होता है ना कि आप एक झोपड़ी में रह रहे हैं, एक छोटी सी कॉलोनी बोल लीजिए या एक छोटा सा एक ऐसी जगह बोल
जो गवर्नमेंट के अंडर है, और सडनली आपको पता चलता है, आपको गवर्नमेंट बोलती है कि भैया रजिस्ट्री करवा लो, तो जो खुशी होती है ना, उसी टाइप की कुछ खुशी हुई थी हमारे नेटवर्कर्स को, जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, 2000 से 2004 से 2008 से मेहनत कर रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि हमारा जो बिजनेस है वो लीगल हो गया है और गवर्नमेंट ने गाइडलाइन कर दी है, तो वो लोग बहुत खुश हुए थे। उनका ये था कि अब हम लोग लीगली ये सब चीजें कर सकते हैं और लोग हमारे बारे में सुनेंगे, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो धीरे चीजें धीरे धीरे होती है। जब सरकार को समझ में आ सकता है, तो हम और आपकी परेशानियां कुछ अलग नहीं है, हम लोग आपस में सेम है, भाईचारा भी हमारा है। तो चीजों को थोड़ा सा समझिए। और जब भी हम लोग बात करते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो लोगों के दिमाग में बस यही चीज आती है कि यार ये तो चेन वाला सिस्टम है, चेन है, बस चलने दो, चलती रहेगी। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि चेन ही है, आपको जोड़ना ही है, बहुत सारी चीजें होती है दिमाग में। बट जब भी आप किसी से बात करने जाएं या किसी से मिलने जाएं या किसी से टाइम लें, तो उन्हें फोन पे कुछ भी ना बताएं। आप उनसे मिलिए, उनसे टाइम लीजिए और प्रॉपर टाइम लीजिए, उनसे बात कीजिए, देन उन्हें आप बताइए पूरी बात, उन्हें आप मिलकर बताइए। अगर आप फोन पे उन्हें बताएंगे तो ऐसा होता है ना कि आधी बात समझ में आती है, आधी बात समझ में नहीं आती है, और फिर इंसान अपने ही मन से दिमाग में चीजें सेटल कर लेता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बोला मतलब कुछ ना कुछ उल्टा होगा या कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा चीज होगा। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी से भी बात करें, आप उनसे टाइम लीजिए, जब भी उनके पास टाइम हो आप उनसे टाइम लीजिए, उनके पास जाइए आराम से और उन्हें पूरी बात बताइए। आधी बात फोन पे करने का कोई फायदा नहीं। फिर हम लोग बात करते हैं कि नेटवर्किंग में आने के लिए क्या करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग चलिए हमने इम्पोर्टेंट समझ ली, हमारा मन भी हो गया करने का कि हाँ ठीक है अब हम लोग करेंगे, लेकिन उसमें उस चीज में उतरने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या जरूरी है उस चीज में उतरने के लिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। लायक बनने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए या बहुत ज्यादा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज लेके इस फील्ड में कोई भी नहीं आता, ठीक है। आप जब साथ में आते हैं, 3-4 सेमिनार अटेंड करते हैं, तब आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होती है, और तब भी नहीं होती है। हमारे मन में कहीं ना कहीं पे एक डाउट होता है कि क्या सच में ऐसा होगा या सच में ऐसा हो सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आने के लिए सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ेगा कि नेटवर्क क्या होता है। आपको 100% प्रोफेशनल होना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग सिर्फ जोड़ने में लगे रहते हैं कि यहाँ से एक आईडी लग जाए, यहाँ से एक आईडी लग जाए, यहाँ से ये हो जाए, लेकिन क्या हम जितने लोगों को जोड़ रहे हैं उतने सब लोगों पे हम लोग बराबर ध्यान दे रहे हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या हुआ, किसी की आईडी लग गई, वो काम भी कर रहा है 1 महीने 2 महीने, वो अगर अपनी अर्निंग से संतुष्ट नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, तो वो एक चीज टाइम पे आके छोड़ देगा। और फिर हम लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग कहते हैं ठीक है इसको छोड़ो, किसी और को ढूंढते हैं। लेकिन क्या ये सही है? हमें थोड़ा सा रुक के उस इंसान से पर्सनली मिल के बात नहीं करनी चाहिए? उनके जो क्यूरीज हैं उन्हें सॉल्व नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आप सबको साथ में लेके चलेंगे तो ये सबका बिजनेस है, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे कोई बॉस नहीं है डायरेक्ट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे कोई एम्प्लॉयज नहीं है कि आपसे बंद के चलेगा, आपने एक बार आईडी लगा दी तो वो आपसे बंद गया है, आपसे बंद के चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसको समझ में नहीं आया है अभी भी, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, 100% प्रोफेशनल होना पड़ेगा इस चीज में। और डेली चीजें, वो बोलते हैं ना रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो, वैसे वाले काम आपको डेली करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि हमें डेली नए नए लोग मिल रहे हैं और हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे पास आ रहे हैं, तो पीछे वालों को हम लोग छोड़ दें, फिर आप वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे एक दिन, क्योंकि एक आया और एक गया, एक आया और एक गया, तो फिर नहीं हो पाएगा, चीजें बिगड़ जाएंगी धीरे धीरे। तो थोड़ा सा होने की जरूरत है। और अपने आप को डेली चैलेंज देना सीखिए। जब आप चैलेंज देते हैं ना, आज हम लोग सोचते हैं कि जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, एक ड्रीम लेके आते हैं हम लोग कि यार अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो एक दिन वहां जरूर पहुंचेंगे, और ऐसा होता भी है, पहुंचते भी हैं। लेकिन वहां से ना जब आप रुक जाते हैं एक जगह पे आके, तो फिर आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। अगर आप कंटिन्यूस चलते रहेंगे
खुद को दिन पर दिन बेहतर करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोग बोलते हैं मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, बट 20 साल के एक्सपीरियंस में क्या उन्होंने कुछ नया किया? उनमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस होता है जिसे वो 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। डेली डेली वही काम करते हैं, वो अपग्रेड नहीं करते हैं खुद को। अरे आईफोन भी अपग्रेड होता है हर 2 महीने में, हर 2 महीने में अपग्रेडेशन मांगता है। तो फिर हम तो यार इंसान है, हमें तो डेली अपग्रेड होना चाहिए। कुछ ना कुछ नई चीजें हमें डेली सीखनी चाहिए। किसी से भी सीखिए, जरूरी नहीं है कि आप अपलाइन के पीछे लगे रहे, कुछ नया सीखो कुछ नया सीखो। आपको जहाँ सीखने को मिल रहा है वहां से सीखिए। जब हम लोग नए नए लोगों से मिलते हैं ना, तो वो भी हमें कुछ कुछ नई नई चीजें सिखाते हैं जो हमें नहीं भी पता होती है। जैसे कि हम लोग किसी से मिलने गए, फिर उनसे जब हम लोग मिले तो वो हमें इसके बारे में, जैसे हमारा आरसीएम है तो आरसीएम के बारे में वो 4 नई चीजें बता देते हैं कि ये ऐसा भी होता है, इसमें तो ऐसा भी होता है, इसमें तो ऐसा भी होता है। नेगेटिविटी में बता रही हूँ कि वो हमें नेगेटिव चीजें बताते हैं कि इसलिए हमने छोड़ दिया था या ये हुआ था। तो आप उस चीज को अपग्रेड कीजिए ना, आप एक पूरा डाउट निकालिए, बैठिए उस डाउट के साथ और अपने जो भी अपलाइन है उनसे थोड़ा सा डिस्कस कीजिए कि मैं इनसे मिलने गया तो उन्होंने ये चीज बोली। आपको डेफिनेटली आपकी अपलाइन अपग्रेड करेंगे उस चीज के लिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ था। तो आपने एक चीज सीखी है ना कि क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। जब आपके साथ ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या उसका आंसर देना है। तो ये चीजें अपग्रेड करने की होती है। अपग्रेड करने से मतलब ये नहीं है कि आप डेली एक नई बुक पढ़ें या डेली कुछ करें, लेकिन कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें, अगर हम 365 छोटी छोटी चीजें सीखते हैं तो सोचिए आप खुद को कितना अपग्रेड करते हैं। तो कहीं भी रुकिए मत, चलते रहिए। हैबिट, सबसे पहले जैसे कि हम लोग बात करें हैबिट की कि हमारे अंदर क्या हैबिट होनी चाहिए, तो हैबिट से ये है कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें खुद पे कि मैं बोल नहीं पाता हूँ या मुझसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है तो मैं कांप जाता हूँ। तो इन सब चीज़ों पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पे थोड़ा सा ध्यान दें कि मुझे क्या करना है, मैं किस पॉइंट पे वीक हूँ, उस पॉइंट को थोड़ा सा टाइम निकाल के और अच्छा करना सीखिए। क्योंकि क्या होता है ना, हम किसी के सामने गए और अगर वो हमसे थोड़ा सा ज्यादा क्वालिफाइड है, देखिए मैं किसी की एजुकेशन पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन अगर वो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है तो वो हमसे 4 चीजें पूछेगा और अगर वो चीजें हमें नहीं पता है तो हम लोग डर जाएंगे और ये बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले पे। वो आपकी बात सुनने से पहले ही आपको बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं करना। इसलिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जरूरी है। आपकी पर्सनालिटी भी इतनी इम्प्रूव होनी चाहिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस कोड में आप हो कि सामने वाला ये ना कहे कि यार तुम ही ऐसे आए हो कि तुम ही ऐसे आए हो तो मेरे को क्या समझाओगे। लाइक हम लोग ऐसे ही उठ के घर के कपड़ों में चले जाते हैं तो वो चीजें बहुत गलत इफेक्ट डालती है सामने वाले पे। सामने वाले को ये रहता है कि नहीं यार ये ऐसा है, लेकिन वहीं पे अगर आप प्रॉपर ड्रेस में जाते हैं, चीजें जाते हैं तो सामने वाला भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट देगा आपको। और कभी भी जब भी आप किसी से मिलने जाएं, ये हम लोग सभी गलती करते हैं कि हम अपना बताने में लगे रहते हैं और ये चीज बहुत गलत है। जब भी आप किसी से मिलने जाएं पहले प्रॉपर उनकी बात सुने, क्योंकि आपसे जुड़ते वही लोग हैं जिन्हें आप सुनते हैं। यहाँ पे हर कोई चाहता है कि कोई मुझे सुने, ये कोई नहीं चाहता कि मैं इसकी बात सुनूं, मैं उसकी बात सुनूं। यहाँ पे सब यही चाहते हैं कि कोई मुझे सुने, कोई मेरी फीलिंग समझे कि मुझे क्या चाहिए। तो जब आप लोगों से मिलते हैं और उनकी बातें सुनते हैं तो लोग आपसे अटैच्ड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये कोई सुने ना सुने ये मेरी बात जरूर सुनता है तो मुझे इससे एक बार बात करनी चाहिए, और फिर वो आप पे आंख बंद करके भरोसा भी करते हैं। तो थोड़ा सा जब भी आप किसी को जाए अपनी बताने की जगह, अपने बिजनेस के बारे में बताने की जगह थोड़ा सा उनके बारे में पूछिए, उनके बारे में बात करें कि वो एक्चुअल में क्या करते हैं, उनका क्या बिजनेस है। थोड़ा सा फैमिलियर होने की जरूरत है हमें। जब हम मुझे थोड़ा सा फैमिलियर होंगे तो वो धीरे धीरे हमारी बात भी समझेंगे और हमारी बात भी सुनेंगे। लेकिन पहले हमें उन्हें सुनना पड़ेगा। किसी अच्छे हाई लेवल के आदमी ने मुझे ये चीज मैंने सुनी है, मतलब कि एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो पहले एक अच्छा लिसनर होता है। तो चीजों को जब भी आप किसी से मिलने जाएं पहले उनसे सुने, फिर अपने बारे में बात करें। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से मेरा मतलब ये था कि जितना नॉलेज आपको 2020 में है उससे ज्यादा नॉलेज आपको 2021 में होना चाहिए। दिस इज द सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहलाता है कि आप खुद को अपग्रेड कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए चीजों को लेके,
आपका नॉलेज तो बड़े बड़े, लेकिन साथ में जो आपकी टीम आपके साथ वर्क कर रही है, आप जिसकी अपलाइन है, उसका भी नॉलेज बढ़े, वो भी चीजों को लेके इतना श्योर हो कि उनके पैर नहीं कांपने चाहिए जब उनसे कोई क्वेश्चन करता है तो। और ये जो बिजनेस है ना, इसको हम लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये हम लोगों को करना पड़ रहा है। हम लोगों को करना पड़ रहा है से लेके होने लगा तक का जो सफर है ना, कि मतलब आज हम लोग करना पड़ रहा है, लोग यही सोच के आते हैं कि ठीक है इसने बोल दिया तो चलो कर लेते हैं, लेकिन ये वो चीज नहीं है। जब हमें चीजें समझ में आने लगती है ना, तो ये बिजनेस करना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक होने लगता है। आप काम नहीं करते हैं, महीने में 2 दिन काम करते हैं, महीने में 4 दिन काम करते हैं, तो भी आपके अर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन क्या होता है ना, जब हमारे सामने बड़े बड़े लीडर्स आते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अचीव की है, रॉयल्टी आ गई है, उस मोमेंट पे जाने के लिए जब हम लोग उन्हें देखते हैं तो हमें ये लगता है कि यार इन्होंने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, मोटिवेशन मिलता है। लेकिन हम लोग उनके अचीवमेंट्स देखते हैं, क्या हम लोग कभी उनका स्ट्रगल देखा? नहीं देखा, हम नहीं देख सकते। 2 घंटे के सेमिनार में आपको जो बोल रहे हैं वो आपको ये तो बता सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या झेला, लेकिन हम उस चीज को फील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 घंटे और 15 साल बहुत बड़ा डिफरेंस है। 2 घंटे में कोई अपनी 15 साल के स्ट्रगल पूरा खोल के नहीं रख सकते। तो थोड़ा सा आप जब मार्केट में निकलेंगे ना, तो आप उस स्ट्रगल को फील करेंगे और फिर आप उस चीज से मोटिवेट होंगे कि नहीं, उन्होंने भी ये किया होगा, उन्हें भी ये लोग मिले होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही मिलते हैं, कि ना 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 सिर्फ हमें सुनने को मिलती है, सभी को सुनने को मिलती है और स्टार्टिंग में। और वो ना सुनते सुनते हम लोग इतने मन जाते हैं इस चीज में कि फिर जो भी मिलता है ना हाँ ही बोलता है, क्योंकि हम चीजों को बहुत अच्छे से उसके अंदर उतार देते हैं। और किसी भी चीज को किसी और के अंदर उतारने के लिए हमें खुद में सारी चीजें होनी चाहिए। तो बस थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जरूरी है, प्लस हमें अपने काम पे पूरा भरोसा रखना होगा। जब हम लोग 100% श्योर होते हैं ना किसी भी काम को लेके, आप लोग खुद सोचिए ना, सचिन तेंदुलकर कितना श्योर था कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, 100% श्योर था कि मेरा इसमें ही मेरा करियर है, तभी तो वो आज कहाँ पे है। सानिया मिर्जा हो गई, गीता फोगाट, इन सबको, गीता फोगाट एक ऐसी लड़की थी जिसको खुद के फ्यूचर के बारे में कोई पता ही नहीं था। अगर उसके पापा ने एफर्ट्स नहीं लगाए होते तो वो आज किसी घर में बैठ के रोटी बना रही होती, ठीक है, लेकिन उसके पापा ने उसका फ्यूचर देखा। ऐसे ही हमारे भी पेरेंट्स देखते हैं, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होती है कि हम थोड़ा सा टाइम निकालें खुद के लिए, खुद के बारे में सोचें और फिर उस चीज को आगे बढ़ें। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। ये नहीं कि 2-3 साल हम लोगों ने कर लिया, हम लोग सफल नहीं हो रहे हैं तो हम लोग छोड़ देते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर सचिन ने 2 साल क्रिकेट में मेहनत करके और फिर छोड़ दिया होता तो आज क्या वो जहाँ पे है वहां पे होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि चीजों को सेटल्ड होने में बहुत टाइम लगता है और भगवान भी ये देखते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और फिर उस हिसाब से वो आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो मेहनत करते रहिए, जिस भी काम में आप लगे हैं उसे पूरा करते रहिए, वरना फिर तो 2 साल में छोड़ दिया, 3 साल में छोड़ दिया। बहुत सीधी सी बात है कि थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए इस चीज में। आप किसी भी जगह में पहुंचने के लिए आपको कम से कम 5 साल तो लगेंगे। MBBS की डिग्री होती है, उसमें भी आप लोग 5 साल देते हैं। स्टूडेंट्स जो है 5 साल तो आपको वहां भी देना है और फिर जब आप बाहर निकल के खड़े होते हैं तो आपको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान होता है आपके पास, जो कि किसी काम का नहीं होता है। जो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय है वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, उसके पास ज्यादा नॉलेज होता है किसकी इस फील्ड का, कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी 5 साल झोंकने के बाद आपको फिर से 5 साल लगाने हैं, तब जाके आप सर्जन कहलाएंगे, सर्जरी करने के लायक होंगे। और उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट छोड़ देते हैं, अंदर कैंची छूट जाती है, कभी पट्टी छूट जाती है। तो चीजें बहुत जरूरी है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे लोग आ सकते हैं या बहुत एक्सपीरियंस लोग आ सकते हैं, सब लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो होगा। चीजें इतनी जल्दी नहीं होती है। और जब बात आती है ना कि तलवार लेके खड़ी है और सर पे तलवार है, तब हम लोग काम करते हैं। तो ऐसा क्यों है? चीजों को थोड़ा सा अगर आज हमें पता है कि आगे जाके ये चीज होने वाली है, हमें पता है, एक पॉइंट पे पता होता है कि आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब जैसे कोरोना का हमें किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब हम लोग लॉकडाउन में बैठे थे तब सबके दिमाग में ये चीजें थी कि पता नहीं लॉकडाउन कब जाएगा, आगे जाएंगे तो पता नहीं कैसे
चीजें चलेंगी, लाइफ सेटल्ड होगी या नहीं हो पाएगी, वापस पहले जैसा सब कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये चीजें सबके दिमाग में थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इस चीज को नहीं समझा कि एक पैसिव इनकम कितनी जरूरी है। एक्टिव इनकम तो है ही, लेकिन पैसिव इनकम कितनी जरूरी है, एक सोर्स होना चाहिए पैसा आने का। चीजों को नहीं समझा लोगों ने और बस लगे रहे। उसके बाद में वो बोलते ना कि भागते रहोगे तो जिंदा रहोगे। एक शेर आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप अगर भागते रहोगे तो जिंदा रहोगे, रुक गए तो आप खत्म हो जाओगे, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो बस वही सारी चीजें हैं। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए, चीजें आपके साथ हैं और सब चलता रहेगा। सभी को जय आरसीएम। थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद विनम्रता मैम आपको। आपने आज बहुत जबरदस्त मीटिंग ली और बहुत बढ़िया तरीके से अपना प्रदर्शन आपने किया। स्टार्टिंग में आपको इतने सारे चैलेंज आए, उन सारे चैलेंज को फेस करते हुए भी कॉन्फिडेंस है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है आप। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग प्लान वर्सेस आरसीएम आपने बताया, जिसमें आपकी बहुत अच्छी मास्टरी है, जो आपने भावनाओं को आपने व्यक्त किया उसके लिए। और सबसे बड़ी चीज आपने कई शब्दों में मैम ये बताया कि आरसीएम क्यों करना चाहिए, इसकी कई सारी परिभाषाएं आपने दी। वो परिभाषाएं हम सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। आपने लीडरशिप और कॉन्फिडेंस क्या होता है ये चीजें बताई हमें। और सबसे मजेदार बात ये कि आपने सारी बातें चॉकलेटी स्टाइल में यंग जनरेशन की सोच के दायरे में रह के आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सारी बातें बताई, जो हमें बहुत अच्छे समझ में आई। और आपकी बातें चूंकि समय का चैलेंज है, तो आपने भी शायद सार्टिफिकेट उसको कर दिया, उस बात को हम भी समझते हैं। लेकिन हम आगे भी आपकी मीटिंग को यथावत और बिल्कुल डिटेल में सुनने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मैम विनम्रता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया तरीके से सभी को मार्गदर्शन दिया, अपने अनुभव शेयर किए, और आपने पूरी मीटिंग आपने अनुभव के आधार पे कही। एक भी शब्द किसी से सीखा हुआ नहीं है कि किसी ने कह दिया स्क्रिप्ट में कि ये बोलना है और वो आपने एज इट इज बोल दिया। ये सारे शब्द आपके अंतःकरण के अल्फाज निकले हैं। तो मैम आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ओके मैम, और आगे हम आगे की कार्रवाई करें इससे पहले आज हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक, जिनके पास एक अनुशासन है, जिनके पास एक कमिटमेंट है, एक बहुत बड़े संगठन के लीडर है, जिनके पास एक जबरदस्त टीम है, जो हजारों दिलों पर राज करते हैं। एक न्यू ब्रांड स्टार पर्ल अचीवर है, हम सब लोगों के गुरु हैं, जिन्होंने सबको मार्गदर्शन दिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्होंने हम सबको ये बताया कि बिजनेस करते कैसे हैं, जिनके पास एक रिच एक्सपीरियंस है। तो आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच, आप सभी लोगों की मुस्कुराहट के साथ में मैं बुलाने जा रहा हूं द न्यू ब्रांड स्टार पर्ल अचीवर महागुरु श्री हरीश रोहतानी जी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू मुकेश जी। बहुत ही अद्भुत मीटिंग थी, बहुत बढ़िया शब्द थे विनम्रता के पास, और उन्होंने जिस तरीके से जिस सरल शब्दों में हम इसको परिभाषित किया है आज की पूरी मीटिंग को, और किस तरीके से हमें एक अतिरिक्त इनकम की एक सोर्स बना के चलना चाहिए, ये हमें आज के माहौल ने भी हमें समझा दिया है, और ये कोरोना काल ने हमें ये बता दिया है कि हमें एक अतिरिक्त इनकम का एक सोर्स रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस समय में हमने बहुत सारे लोगों को देखा, नौकरियां छूट गई, लोगों की बिजनेस जो है वो डावाडोल हो गए, जिनके पास छोटी मोटी पूंजी थी वो सब खत्म हो गई। और इस तरीके से जो है बहुत बढ़िया, या मैं ये मानता हूँ कि ये जो हमारा मंच है, ये जो हमारा जूम मीटिंग है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसे अनेक लीडर्स को यहाँ से निकालेगा, और एक बोलने की क्षमता जो हमारी प्रतिभा है उसको निखारने वाला है। और ये प्रतिभा जो है हमें फील्ड पे काम आती है। जब हम फील्ड पे निकलते तो ये प्रतिभा हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। हमारे जो है बहुत सारी ऐसी जानकारियां इस मीटिंगों के द्वारा हमें मिलती है, जो हमारी जानकारियों के खजाने को निरंतर भरती जाती है। बहुत सारे ऐसे शब्द लीडर्स के मुंह से निकल जाते हैं जो हमने कभी सुने नहीं है, लेकिन वो भी शब्द हमारे खजानों में जो है बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से जब ये हमारा खजाना जानकारियों से पूरा भर जाता है तो फिर हमें बिजनेस करने में बहुत आसानी होती है। जो काम हमें बहुत ही ज्यादा कठिन लगता है, वो काम यहाँ पे इन जानकारियों के बाद इतना आसान हो जाता है कि हमें लगता है कि अच्छा बस ऐसा ही करना है। और एक आत्मविश्वास के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं
तो ये बिजनेस हमें बिल्कुल धन समृद्धि और सफलता की बरसात करने लग जाता है। बहुत बढ़िया विनम्रता जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी और सारे साथी जो है बिल्कुल यहाँ पे एक्टिव बैठे हैं। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब तक हम अपने मन में ये नहीं करेंगे कि हम बाजार को नो करें और आरसीएम को यस करें और एक भावना अपने मन में रखें कि ये कंपनी मेरी है, हमारी नहीं बोले, ये कंपनी मेरी है, जब बोलेंगे तो एक जवाबदारी का एहसास आने लग जाता है। और जब जवाबदारी का एहसास आने लग जाता है तो वो चीज बिल्कुल अनुशासित हो जाती है और बहुत बढ़िया हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने बहुत अनमोल शब्दों से हमें अभिभूत किया और आपके मार्गदर्शन हमेशा मिलते रहेंगे और आपके सानिध्य में एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा होने वाला है और आपकी छत्र छाया में ये सारे फल जो है वो पौधे बनेंगे और पौधे से फिर पेड़ बनेंगे और पेड़ से फिर कई अनेकों पेड़ को बना के एक बहुत बड़े जंगल का निर्माण करेंगे जो कई पीढ़ियों को फल देने के लायक बनेगा। तो ऐसा आपके साथ में जो विश्वास हमारा है और आपने जो हमारे प्रति जो समर्पण दिखाया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको पधारने के लिए। धन्यवाद सर। और आगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे, तो उसके पहले मैं बुलाना चाहता हूं मैं हमारे ऐसे लीडर जो सोना नहीं है, पारस है, जो जहां जाते हैं वहां अपनी एक छाप छोड़ते हैं, जिनका एक काम करने का अलग स्टाइल है, जो अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। तो आप सभी लोगों की ताली के साथ और मुस्कुराहट के साथ मैं दिनेश सपकाड़े जी को इनवाइट करना चाहूंगा आगे की कार्रवाई के लिए। और मैं दिनेश सपकाड़े जी को एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा मैं कि समय की एक गरिमा है, तो उसको देखते हुए सारी बातों को अपने बीच में रख के आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद। ओवर टू यू दिनेश जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज मीटिंग में हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि विनम्रता जी की मीटिंग में जितना भी संघर्ष हुआ आज, तो उसके फल स्वरूप आज खुद आदरणीय गुरुवरी उपस्थित हो गए। सर आपको मेरा साष्टांग नमस्कार। और आज विनी जी ने कहा कि डॉक्टर बनना जरूरी है, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी भी फील्ड के लिए आपको डॉक्टर बनना जरूरी है। और विनी जी की समथिंग BUMS की डिग्री कंप्लीट है और 1 वर्ष में MBBS भी कंप्लीट होगी। इसमें छोटी सी लाइन सर मैं कहना चाहूंगा कि 2 मित्र रहते हैं और बड़ी पक्की मित्रता रहती है बचपन से लेके तो जवानी तक, मतलब इतने कि एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। एक मित्र के पेट में दर्द होता है, डॉक्टर कहता है सोनोग्राफी देख करके ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो दूसरा मित्र कहता है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, तलवार है, चाकू है, देख सारी चीजें हैं, मैं तेरा यूं ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो वो पहला वाला मित्र भागने लगता है। जब गांव वाले बोलते हैं कि उसकी बात सुनता क्यों नहीं, तेरे बचपन का मित्र है, तो वो कहता है वो सब तो ठीक है मगर वो डॉक्टर नहीं है ना। तो पहले तो हमें डॉक्टर बनना होगा हमारी चीज बताने के लिए कि सामने वाले पेशेंट को जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो बिल्कुल सटीक समझ में आ जाए कि क्या शक्ति है डायरेक्ट सेलिंग की 2025 में। बट इसके लिए रोज मीटिंग में आना होगा और रोज इसकी खुराक लेनी होगी, तो ही हम ये डॉक्टर बन पाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर सपकाड़े जी आपको। और आगे की कार्रवाई और आमंत्रण के लिए मैं आपको वापस से आमंत्रित करता हूँ दिनेश जी को। जी, 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 बहुत 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 धन्यवाद। चलिए सबसे पहले हमारे रॉयल्टी अचीवर योगेश जी से ही हम शुरुआत करें। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। सभी को जय आरसीएम। और आज की मीटिंग वास्तव में थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ चालू हुई, लेकिन आज मैम ने बहुत सारी जानकारी दी जो कि नेटवर्क को लेके दी। और मैडम ने वास्तव में मुकेश जी ने जो कहा कि अपने दिल से कहा है, मतलब कि इसमें कोई हम लोग बात करें कि कुछ चीजें हम लिख के यदि बोलते हैं वो सारी चीजें, लेकिन बहुत सारे पॉइंट मैडम ने जो टच करे वो हमारे दिल से जो निकलने वाले पॉइंट होते वो रहे। और मैडम ने वास्तव में बहुत सारी जानकारी दी और मैं चाहूंगा कि मैडम की मीटिंग दोबारा भी हमारे पास में हो, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम के कारण हम लोग थोड़ा इसको कम समय दे पाए, लेकिन कंटिन्यू हम इसको रखेंगे और कुछ अलग और ट्रेनिंग के साथ में हम लोग मिलेंगे। तो बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त मीटिंग आपकी रही। और बड़ी सौभाग्य की बात यहाँ पर है हमारे साथ कि आज हमारे गुरुदेव हमारे साथ में हरीश रेवतानी जी। तो मैं सर का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और सर से थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सर हमें इस ग्रुप के लिए आपसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, तो उसका थोड़ा आप प्लानिंग करें, हम लोग आपको बता देंगे। तो उसके हिसाब से थोड़ी सी आप तैयारी करें, तो सर हमको आप ट्रेनिंग प्रोग्राम देने की कष्ट करें सर, क्योंकि हम लोग उसकी तैयारी करेंगे आपके लिए स्पेशल। तो उसकी डेट वगैरह हम लोग फिक्स कर लेंगे और आपसे निवेदन रहेगा कि आप उसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम दें सर।
तो थैंक यू वेरी मच, आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही। और टू दिनेश जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जितनी भी मात्रा शक्ति है पहले हम उनका फीडबैक ले लेते हैं। तो हमारे पीछे बीच है बुलबुल जी ढाकड़। मैम अनम्यूट कीजिए। बुलबुल मैम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज तो विनी मैम ने बहुत मीटिंग दी है जो कि सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, और उनको इतनी सारी प्रॉब्लम आई है तो वो बहुत जल्दी कामयाब होने वाले हैं ऐसा लग रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके मैम, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे साथ जुड़े हैं अर्चना मालाकार जी। मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फीडबैक दीजिए। अर्चना मैम सुन पा रहे हैं? हेलो। शायद नेटवर्क इशू है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे साथ जुड़े मनीषा मालाकार जी। मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मनीषा मैम। मैम सुन पा रहे हैं?